स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेकर कई तरह की खबरें जो आपके सामने परोसी जाती है और उस खबर को देखकर आप निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि एक तो जबरदस्ती ये परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर थोपी गई और उसके बाद जो खबरें निकल के सामने आती रहती है बीच बीच में, वो खबरें आपको निश्चित तौर पे परेशान करती होगी। और उसी परेशानी को दूर करने के लिए और अभी जो है बहाली के प्रोसेस कहाँ तक अटके हुए हैं और बहाली जो है किन परिस्थितियों के बाद आपकी बहाली यानी विज्ञप्ति आ जाएगी, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। वो 5 स्टेप्स जो होने अभी भी बाकी हैं और इस 5 स्टेप के होते ही आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक। अच्छा देखिए, भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है। अब कहीं कहीं खबरों में आ गया था कि जून में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। अब जून में परीक्षा और ये अप्रैल जो है सो खत्म होने वाला है, तो ऐसे में परेशान होना अभ्यर्थियों को लाजमी था। अब जून में परीक्षा, ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तक में अभी तक कोई बात विचार नहीं आई है। मई में बाय द वे अगर विज्ञप्ति भी आ जाती है तो क्या मई में विज्ञप्ति आएगी, जून में परीक्षा हो जाएगी? ऐसा आसान और मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं परेशान हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, एक तो परीक्षा थोपी गई और दूसरी जो है सो इतनी जल्दी परीक्षा लेने की बात पेपर के माध्यम से। देखिए, ये औपचारिक रूप से ऑफिशियली नहीं है ये खबर, ये पेपर के माध्यम से आ रहा है। इसलिए इस बात का मैं खंडन करता हूं कि ये प्रक्रियाएं इतना पॉसिबल और संभव नहीं दिख रहा है कि इतनी जल्दी। इस पेपर कटिंग को पढ़िएगा तो यहां जो बातें लिखी हुई है इस पेपर में, ये कुछ उचित दिख रहा है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक। देखिए, प्रक्रिया और परीक्षा दोनों में अंतर है। प्रक्रिया होने की बात का मतलब हो गया कि प्रोसेस हो सकता है कि आपका जो है सो विज्ञापन आ जाए या और भी जो भी बातें हैं जून में होना शुरू हो जाए या मई से जून तक में होना शुरू हो जाए। मई से स्टार्ट हो, जून में बहुत सारी प्रक्रियाएं आपका क्या हो, क्लियर हो जाए। लेकिन ये डायरेक्ट कह देगी कि जून में आप परीक्षा देने बैठ जाएंगे, जून में आप परीक्षा आपकी ले ली जाएगी, तो ये बातें जो है सो पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में बहुत जगह से जो है सो रिक्तियां वगैरह आ चुकी है और रिक्तियां का आप लेटर वगैरह भी देख चुके होंगे। तो ये रिक्तियां जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि रिक्तियां जो है पिछली बार जो रिक्तियां थी उससे बढ़ के आ रही है। लेकिन इसमें 5 स्टेप्स ऐसे जो रिक्तियां जिला से भेजी जा रही है वो डायरेक्ट आपके सामने नहीं परोसी जाएगी। अब क्या होगा कि उसका कंपाइलेशन होगा, और कंपाइलेशन का मतलब होता है कि संग्रह एक जगह इकट्ठा करना। कहने का मतलब कि मान लीजिए कहीं से 500 किसी जिले से रिक्तियां आई, किसी जगह से 600, किसी जगह से 1200, इस तरह से अलग अलग जिलों से अलग अलग जो रिक्तियां आई है उसका कंपाइलेशन किया जाएगा। जो काम आपका हो चुका है, कंपाइलेशन आपका हो गया है, और कंपाइलेशन के बाद भी 5 वो स्टेप्स जो होने बाकी हैं। अब कंपाइलेशन जो 500, 600, 1000, 1200 अलग अलग जिलों से जो सीट आई उनको एक जगह कर दिया जाएगा और फिर उसको रोस्टराइज जो है सो क्लियरेंस किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा कि कितने सीट किस कैटेगरी वालों को दिया जाएगा। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये 5 स्टेप में होंगी। वो कौन कौन सी 5 स्टेप हैं उसको भी हम देखेंगे। और कंपाइलेशन की अगर बात करें तो कल संडे था और संडे को भी जो है आपका काम किया गया है। ये चीजें हैं कि शिक्षा विभाग एक्टिव दिख रही है। संडे को भी कंपाइलेशन वाला जो काम है वो किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वो 5 स्टेप, जिसके बाद आएगी विज्ञप्ति। और सबसे पहले जो था खाली पदों के कंपाइलेशन की जरूरत थी, जो हो चुका है। खाली पदों का कंपाइलेशन हो गया है और अब जो है 5 स्टेप्स वो बाकी हैं, जिसमें मैं अगर बात करूं इस सारे स्टेप्स को मैं आपसे बता दूं तो ये सारे स्टेप्स जो हैं उसमें रिक्त पदों की प्रशासी पदवर्ग समिति से कर स्वीकृति ली जाएगी। यानी कि यूं कहें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्तियां हैं, जो रिक्त पद आए हैं, उसे प्रशासी पदवर्ग समिति को दिखाया जाएगा और वहां से उन रिक्तियों पे स्वीकृति मिलना जरूरी है। और वो जब स्वीकृति आपको मिल जाएगी तो वो सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। और फिर वही जो रिक्त पदों की जो मंजूरी मिली है ना, उसे कैबिनेट
से पास करवाया जाएगा। फिर शिक्षकों के रिक्त पदों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव जो है सो कैबिनेट जाएगा। और इससे घबराना नहीं है, सारी प्रक्रिया अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार खुद अगर जब चाहने लगती है कि हमें बहाली देनी है तो फिर सारे काम फटाफट, आप देख भी रहे हैं कि रिक्तियां 2 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में, ऐसा खबर आया कि 24 घंटे में आपकी रिक्तियां दे दी जाएगी, और दे दी भी गई। विभाग ने भेज भी दिया, और उनको जब बहाली नहीं देनी रहती है सरकार को, गवर्नमेंट को, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी देखे होंगे। तो ये सारे काम से ऐसा नहीं है कि इतना काम 5 स्टेप्स में कितना, कोई टाइम नहीं लगेगा। जल्द, अगर सरकार ईमानदार है बहाली के प्रति, तो जल्द ही आपको ये सारी प्रक्रियाएं होते हुए दिख जाएगी। अब दूसरा, यानी कि कैबिनेट से जब इन रिक्त पदों के ऊपर मंजूरी ले ली जाएगी, तो कैबिनेट के बाद जो है जिला स्तर पर आरक्षण का रोस्टर क्लियर होगा, जो किस जिले में किस तरह से किस कैटेगरी को कितना सीट देना है, ये रोस्टराइज हो जाएगा सीटों का। ये तीसरा स्टेप होगा। और चौथा स्टेप जो होगा, रोस्टर क्लियरेंस के बाद बीपीएससी जो आपकी परीक्षा लेगी शिक्षक भर्ती के लिए, उसे इन सीटों को भेजा जाएगा। और ये सीट जब बीपीएससी को जाएगी तो बीपीएससी इन्हीं रिक्त पदों पर वैकेंसी निकालेगी, जिसे आप विज्ञप्ति बोलिए या नोटिफिकेशन बोलिए। और ये विज्ञप्ति आएगी चौथे स्टेप में। और 5वां स्टेप जो है परीक्षा के लिए जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, और जिसके आधार पर शिक्षकों का चयन होगा। तो ये 5 स्टेप अभी फॉलो होने हैं शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि शिक्षकों के चयन के लिए। और इन 5 स्टेप को जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ स्टेप जो है सो विभाग को क्रॉस करना है, और सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है वो परीक्षा, और उस परीक्षा को अभ्यर्थियों को क्रॉस करना है, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। और इसे जब आप क्रॉस कर लेंगे तो आप ऑलरेडी शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 5 स्टेप्स, जिसमें जो है अब जो है सो काम, आज सोमवार है, आज तो ऑफिशियल दिन है, आज खुला हुआ है, और आज वर्क होगा ही। और कल जो था ऑफिस वगैरह बंद रहती है, फिर भी कंपाइलेशन वाला काम वगैरह जो है वो हुआ। तो इस तरह से एक्टिव है शिक्षा विभाग, आपका काम हो रही है। देखिए आगे क्या क्या होता है, वेट कीजिए शिक्षक भर्ती के विज्ञप्ति का, जो कि इन 5 स्टेप्स के बाद आपको स्पष्ट दिखेगी। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको जो है बहुत कुछ बताया होगा कि कैसे क्या प्रक्रियाएं होने वाली है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।